ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 19 अगस्त 2021। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राजऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर, अगर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व जुटका खाते बुद्धि भटकती तो राजाई गवा देंगी। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। गीत, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रही है। आज बच्चों को हठयोग और राजयोग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हठयोग, क्योंकि वह कर्म सन्यासी है। वास्तव में गृहस्थियों को हठयोग कर्म सन्यास सीखना नहीं है। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग। वह धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया है, अभी तुम राजऋषि हो। ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र न रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो। वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं। पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप जो सहज राजयोग सिखला रही है वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बदलाते हैं। दूसरे धर्मों को सन्यास धर्म वाले क्या जाने। यह है ही देवी देवताओं का प्राचीन धर्म। वह है पीछे वाला धर्म। जो पास हो गई है उनको सन्यासी समझ न सके। तुम जानते हो हठयोग अनेक प्रकार के हैं। दापर से भक्ति मार्ग के साथ हठयोग शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग। वह हठयोग जन्म बाय जन्म सीखते आई है। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो। उनको जन्म बाय जन्म पुनर्जन्म लेकर हठयोग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यह राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गई, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। तुम राजऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा हुआ राजऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र महान आत्मा। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। शास्त्र तो बाद में बनती है। कहानियों मिसल वेद लिखते हैं। जो पास हो जाता है वह वेद खेल बनाता है। सच्चा तो नहीं है। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव कौरव पांडव थे। जरूर संगम पर होगी। संगम युग की ही हिस्ट्री वेद बनाई है। तिहार भी सब संगम युग के है। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उनका यादगार सल्ला है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है, परंतु पवित्र रहते नहीं हैं। राखी बांधते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधते हैं, वह खर्च देते हैं। यह सब अभी फैशन पड़ा है। वास्तव में यह है पवित्रता की बात। बाप कहते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है।
वह ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा करो हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग त्रेता कोई नहीं बुलाते। वह है ही राम राज्य, यह है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस नर्क से जाना जरूर है। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने। फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने। उनके हथयुग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो, कितनी वैरायटी हाथ जुगी हुई कि उनसे होता कुछ भी नहीं, सीढ़ी नीचे उतरती ही जाते। बाप ने समझाया है, भारत तो पतित बनता है, रावण का राज्य होता है तो धरनी हिलने लगती है, सोने के महल आदि सब नीचे चली जाती है। महलों आदि को कोई लूटा थोड़े ही है, वह तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गई है। जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है। तुम स्वर्ग के आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो, और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते हैं। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के बादशाही का वर्षा लेती हो। तो यह बाप वेद समझाते हैं, गीता पकड़ नहीं सुनाते हैं। गीता में जो कुछ लिखा है वह सब मैंने कहा नहीं है, वह तो मनुष्य ने मेरे महावाक्यों का बाद में वेद शास्त्र बनाया है। हमने जो तुमको सुनाया वह तुमने ही सुना और फिर जाकर राजाई की। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। यहाँ तो बाप तीसरे वेद शिक्षा देती है। बाप तो हिंदी में समझाते हैं। यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं ना, जो उनकी भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, न कि संस्कृत। यह संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। जो आते हैं वह अपनी भाषा चलाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई है, नहीं। गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उनसे सिख धर्म स्थापन किया, उनको भी अवतार मानते हैं। उसमें राजाई भी होती है, सन्यासियों में राजाई नहीं है। बाबा ने समझाया है, बुद्ध का स्थानी पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके। उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत है, आकर अपना सूता मठ पंथ स्थापन करती है। जार में भी दिखाया है ना, तो हठयोग और राजयोग में बहुत फर्क है। यह बातें समझने की है। जिसको समझ में नहीं आती होगी वह जुटका खाते उबासी देते रहेंगे। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है। तुम रत्नों से झोली भरते हो तो यह आंखों खोलकर सुनाना होता है। जुट के खाते रहेगी या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो वह राजधानी पा न सके। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते। कृष्ण तो बाप का वर्षा लेती है। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रही हो विश्व की बादशाही का। कितना तुम साहूकार बनती हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सभी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएगी, वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपुरा खाओ या रोटी खाओ, याद करो बाप को। भल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं, सिर्फ बाप से जो लगाना है। इस राजा स्थापन करने में खर्चा नहीं है। उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है, एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है। गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं।
कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप कहते हैं, चलते फिरते बाप को याद करो, सदर्शन चक्कर फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चली वतन की ओर। घर जाकर फिर आए राजाई करेंगी। तुम एक्टर सुना, वह बाइस्कोप तो 2 आहर घंटा चलती है। यह बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है। इनको मनुष्य ही जान सकते हैं। यह दुनिया है काटू का जंगल, बड़ी तो बड़ा काटा है विकार का, जो आदि मौत अंत दुख देती है। दूसरे नंबर का काटा है क्रोध। उनकी निशानी यह महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुच्छा आया तो जट बम शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे बम्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं। संगम पर ही यह महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्रों में लड़ाई की बात ही नहीं। वहाँ तो सारे विश्व के तुम मालिक रहती हो, लड़ाई की बात हो न सके। शास्त्रों में असुरों और देवताओं के लड़ाई दिखाई है, परंतु देवताएं अहिंसक है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनती हो। यह है साइलेंस बल, इसमें कुछ तुमको बुलना नहीं है। याद के बल से तुम बाबा से विश्व के बादशाही लेती हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, उसी ही साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करती है, वह तो सुख के लिए करती है। यह भी आकर कुछ ज्ञान लेगी। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे साल सब आएगी। तुम्हारे इस साइलेंस बॉल का आवाज निकलेगा। तुम प्रश्न पूछते हो, गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न कोई पूछ न सके। जहाँ यह प्रश्न लिखते हो तो उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है। कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सावरी बनी है। उनको वेद समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स को पता होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने कारण और धर्मों में जाती रहती है। किसी गुरु को आशीर्वाद से किसी को धन मिल गया तो उनके पीछे शतक पड़ेगी। फिर देवाला निकाला तो कहेंगे खुदा की भाभी। बच्चा मिला बहुत खुशी होगी। अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देख हुई है। ऐसे बहुत होती है। जहाँ तो बाप बैठा है, बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको यह दुशासन नंदन करती है, हमको इनसे बचाओ। 5000 वर्षों की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विष पर ही होती है। कोई तो सिया भी ऐसी होती है जो विष बिगड़ रह नहीं सकते। उन्हों के नाम ही रखा हुआ है सुपर्णखा पुतना। जो विष के लिए तंग करती है वह है कंस, जरासंधी, शिशुपाल। यह सब विनाश को तो पाने ही है। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तुम जान गई हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। यह भूलता तब है जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वाला का मुंह ही पीला हो जाना है। खुद ही समझते हैं यह हमने क्या कर दिया। बाप कहते हैं बच्चे इस विषय गत्तर में मत जाओ, यह तुमको आदि मौत अंत को दुख देने वाला है, इसमें न पड़ो। कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे।
भगवान उवाच है काम महाशत्रु है। हर एक चित्र में पहले तो यह लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान उवाच। तो फिर कृष्ण का नाम उड़ जाए। अहम को गीता का भगवान वेद यह बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असुल है शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बाबरीनाथ का भी मंदिर है, अब बाबुल कहा जाता है। कातुम को बाबरीनाथ नाम क्यों रखा है यह कोई समझते नहीं है। चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं। शिव बाबा ही आकर कांटे के जंगल को फूलों का बागीचा बनाते हैं, वही तुम्हारा बाबा है, उनका नाम है शिव। शिव परमात्माए नमः, ब्राह्मण देवी देवताए नमः, अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वह परमपिता परमात्मा वेद इस रथ द्वारा समझा रही है, हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं। बच्चे, हमारे कुल को कलंक नहीं लगना, कोई खराब काम नहीं करना, यह बाबा भी कहते हैं। बच्चे, बेकार में तो कभी नहीं जाना, पवित्र बनने बिगड़ स्वर्ग में उस पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रही हो, बाकी सब गवा रही हो। भल कोई के पास पदम है, बड़ी बड़ी महल बना रही है, लाखों रुपये खर्च करती है, तुम समझते हो वह सब वेस्ट ऑफ टाइम है, यह कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वह तो समझते हैं 10-12 हजार वर्षों से लगी। तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है सिर पर, थोड़े समय के अंदर यह अर्थविभाग आदि वह सब दबाउदल हो जाएगा। अर्थविभाग आदि में अगणित मर जाते हैं, अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार क्या है, सो फिर इन आंखों से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते परंतु कोई वैकुंठ में जा नहीं सके, ज्ञान बिगड़ सदगति हो न सके, यह सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है। फूलों की बागीचा में चलने के लिए कांटे निकाल देनी है। वरदान, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहती है, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाती है, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्र सिद्ध बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बैठाएंगी तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बैठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेगी तो वह बैठने नहीं देगा, इसलिए बिठाना ही बैठाना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएगी, ताजधारी भी बन जाएगी। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है, इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज़्यादा है। स्लोगन, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। ओम शांति।